है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार। जड़ आ रहा है ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर महंत राम प्रकाश जी की जीवनी पर आधारित धारावाहिक कलयुग के अवतार। दुखियों का सहारा बाबा लाल दयाल हमारा, सबसे न्यारा सबका है प्यारा। हम पापी को बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार, देता है तू सबको प्यार, सबको प्यार। हम पापी को बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। भक्त जो द्वार पे तेरे आए, उनके नैया तू पार लगाए। भक्त जो द्वार पे तेरे आए, उनकी नैया तू पार लगाए। जिनके जीवन में है अंधेरा, राह में उनकी तू दीप जलाए। आसरा तू उनको देता है, जीना जिनका है दुश्वार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। हम पापी को बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। ओ फूफी, अरे फूफी कहाँ हो? अरे राजन बेटा। फूफी, अरे पाए लागू फूफी, पाए लागू। खुश रहे। ना कोई तार ना कोई चिट्ठी, आज अचानक कैसे हमला बोल दिया? बस फूफी, तेरी याद सताने लगी और मैं चला आया। हाय मैं सद के जावा। फूफी एक बात बता, तेरी तो कोई औलाद नहीं थी, फिर ये लड़की कौन है? दूसरों की मुसीबत को अपने गले डाल लेना तुम्हारे फूफा की पुरानी आदत है। इस मनहूस को अपनी मरहूम बहन की निशानी समझकर पाल रहे हैं। क्या बताऊं बेटा, गले पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ेगा ना। ढोल? इसका ढोल तो मैं बजाऊंगा। मरी को 2 दिन पहले कपड़े दिए थे, अब तक धोए नहीं। पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन, काम चोर कहीं की। जाओ जाओ, तुम तो उसके सगे हो, सच्ची बात कड़वी लगती है ना। राहुल बेटे, आओ बेटे बैठ जाओ। इतनी गर्मी में कहां से आ रहे हो तुम? कुछ नहीं अंकल जी, वो यहीं पास ही करोल बाग में बाबा लाल दयाल जी का बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ हाँ। तो बस जरा वहीं तक गया था, और आज तो क्या भीड़ थी वहां पर। भक्तों की लाइन देखो तो कम से कम 1 किलोमीटर तक लंबी लगी हुई थी। अरे बेटे, आज हमारे देश में जनसंख्या और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है
कि पूछो मत, किसी न किसी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। क्या करें, फिर वो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में सहारा ढूंढने जाते हैं। आज जिस भी धर्म स्थल पर तुम जाओगे वहां सिर्फ भीड़ देखोगे आप, लाइन्स पर लाइन्स। खैर ये बातें छोड़ो, दिन भर कुछ खाया कि नहीं? खाया था अंकल जी, वो मंदिर में थोड़ा प्रसाद खाया था। मंदिर में प्रसाद खाया? अरे बेटे, प्रसाद से थोड़ी पेट भरता, खाना खाना चाहिए। प्रीति, प्रीति बेटा, राहुल के लिए खाना ले आओ। लाई पिताजी। लो प्रीति, खाना ले जाओ। भाभी, पिताजी भी ना पता नहीं इस लड़के का इतना ख्याल क्यों रखते हैं। वो तो इसकी ऐसी आवभगत करते जैसे वो इस घर का होने वाला दामाद हो। कोई नहीं बच्चों, आज मैं तुझे ऐसा खाना खिलाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ये लो, खाना खा लो। हाँ बेटा, खाना खाओ। मेरी बेटी के हाथों का बनाया हुआ खाना खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मेरा बेटा बहुत अच्छा खाना बनाता है, बहुत अच्छा। खाओ खाओ, आज तुम्हें नानी याद ना आ गई तो कहना। अरे बाप रे, इतनी मिर्ची! लगता है आज मुझे फिर से गांधीगिरी वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, खा लेता हूँ। आया मजा? बेटा, खाना खाते हुए तुम रो क्यों रहे हो? बोल, बता दूं तेरे बाप को कि ये सारी शरारत तेरी है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। पापा से मत कहना प्लीज। दरअसल अंकल जी, इतना स्वादिष्ट खाना और आपके परिवार द्वारा इस तरह प्यार से खिलाना, ये सब देखकर आज मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ गई। वो भी मुझे प्यार से इसी तरह खाना खिलाया करते थे और आज मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। अरे बेटे, देखो हम है ना, और फिर तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम परदेश में हो? हम भी तुम्हारे माता पिता की जगह हैं। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो ना तो मुझे बोलो, उसी वक्त तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है बेटा। अब अंकल जी, मैं आपको बता भी तो नहीं सकता कि मुझे क्या तकलीफ है और किससे है। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर स्टाफ, खूबसूरत फुल एसी बिल्डिंग, बच्चों का 100% रिजल्ट, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, बिल्ले चकवाल, नियर टांडा राम सहाय, मुकेरिया। RS हेरिटेज, पंजाब के होशियारपुर जिले में शादी ब्याह के लिए सबसे बड़ा, खूबसूरत और आलीशान बैंक्वेट हॉल, जिसका जायकेदार स्वादिष्ट खाना और साथ में जहां की सजावट, जहां आए सभी बारातियों और अन्य मेहमानों का मन मोह लेती है। RS हेरिटेज बैंक्वेट हॉल,
मुकेरिया हाजीपुर रोड तलवाड़ा। पठानिया फर्नीचर, नए नए मॉडर्न डिजाइन। पठानिया फर्नीचर, फैंसी वुडन और स्टील से बना। पठानिया फर्नीचर, कम दाम और बढ़िया क्वालिटी। पठानिया फर्नीचर, बेटियों की ब्याह शादी पर उपहार देने के लिए विशेष छूट। एक बार आओ, देखो और आजमाओ। पठानिया फर्नीचर। बीरा होटल और रेस्टोरेंट में यहाँ रहने के लिए लिफ्ट समेत खूबसूरत और बढ़िया आलीशान कमरे और रेस्टोरेंट में हर प्रकार का स्वादिष्ट बढ़िया खाना और साथ में शादी ब्याह व अन्य फंक्शनों के लिए 2 खूबसूरत बढ़िया बैंक्वेट हॉल। बीरा होटल, पोंग डैम मेन रोड तलवाड़ा। भैया बनफूल तेल देना जरा। ओह मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। वाह, कितनी नरम बाती है। वाकई, और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियाँ मनाओ। एचपीएन चैरिटेबल हॉस्पिटल मुकेरिया, जहाँ पर हर बीमारियों का इलाज होता है। सेवा, साधना और समर्पण, यह हमारे हॉस्पिटल का मुख्य मोटो है। हमारे पास सिटी स्कैन की फैसिलिटी है, इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी है, ईसीजी की फैसिलिटी है, हमारी डायलिसिस का यूनिट है पूरा, ये किडनी पेशेंट्स के लिए होता है। हमारी इन हाउस पैथोलॉजी लैब है जो कि हमारे द्वारा ही चलाई जाती है। और इसके अलावा हमारे पास 5 प्रकार की ओटी हैं, न्यूनेटल आईसीयू है नवजात शिशुओं के लिए। हमारे पास ईसीएचएस जो कि हमारे सेवानिवृत्त फौजी भाई बहन हैं उनके लिए ईसीएचएस की फैसिलिटी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है जिसे कि आयुष्मान भी कहा जाता है। यह सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। पैरी पहना आंटी। हाँ, आगे आप लोग मुझे बताते क्यों? क्या? ये लड़का है कहाँ से आया है? और देखो इस घर में कितने ठार से रहते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी की यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती ना। कहते हैं दोस्त का बेटा है और अब ये यही रहेगा। क्या मतलब बात तुम्हारा? ये यही रहेगा? हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं भी देखता हूँ ये लड़का इस घर में और कितने दिनों तक रह पाता है। माँ, मैंने भी इस लड़के को इस घर से निकाल कर ना छोड़ा तो मेरा भी लाभ बिगड़ गया। बढ़िया, 1 मिनट होल्ड करिएगा। बैठो बेटा। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, माल तो समय पर पहुंच जाएगा। नहीं, ओके, लेकिन पेमेंट का जरा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात करनी है? पिताजी, आप तो जानते हैं मेरा एक दोस्त है जो जर्मनी में रहता है और वहीं पर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। ठीक है। कल रात को उसने मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हारे द्वारा भेजे हुए सैंपल पास हो गए। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू पिताजी। बस अब तुम जल्द से जल्द माल बनाकर जर्मनी एक्सपोर्ट कर दो। इसलिए पिताजी, अब हमें कम से कम 5 करोड़ का माल बनाकर जर्मनी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब रही बात पिताजी पेमेंट की, उसकी आप फिक्र ना करो। सारी की सारी पेमेंट पिताजी 2 महीने के अंदर, वो भी डॉलरों में पिताजी आ जाएगी। That is lovely। इसलिए पिताजी, अब हमें सिर्फ 5 करोड़ का बंदोबस्त करना है। 5 करोड़? बेटा, ये 5 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होगी है। इतनी बड़ी रकम आएगी कहां से? पिताजी, आप मुझे माफ करना। कुछ दिनों पहले जब आप तीर्थ यात्रा को गए थे
तो मैंने आपकी गैर हाजिरी में अपनी दोनों फैक्ट्री गिरवी रखकर बैंक लोन के लिए अप्लाई कर दिया है और लगता है पिताजी बैंक लोन भी पास हो जाएगा। बस पिताजी हमें सिर्फ आपकी परमिशन की जरूरत है। देख बेटा, मैंने ना वो तिनका जोड़कर मैंने अपना घरौंदा बनाया है। ऐसा न हो बेटा कि हवा के झोंका उसे उड़ा कर ले जाए। पिताजी आप भी ना बस हमेशा नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं, इसलिए आप पीछे रह गए। अरे देखना है करना है तो धीरू भाई अंबानी की तरह ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सपने देखो। दरअसल पिताजी जो लोग ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सपने देखते हैं ना, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। देख बेटे, हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी बनना चाहता है, लेकिन हर कोई नहीं बनता, क्योंकि किस्मत, वक्त और हालात ये सबके अलग अलग होते हैं। जी भैया। ये लड़का कौन है जो इतने दिनों से हमारे घर में टिका हुआ है? राजा भैया, ये पिताजी के बचपन के दोस्त का बेटा है और अपने गांव से यहाँ आईएएस करने आया है। आईएएस करने आया है? अरे प्रीति, इस लड़के का आईएएस करना तो बहुत दूर की बात, ये किसी सरकारी ऑफिस में एक चपरासी भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। मगर तुम सुनो प्रीति, मुझे ये लड़का कुछ चालू किस्म का लगता है, तुम इससे ज्यादा मेल जोल ना बढ़ाना। अरे भैया, ये तो मुझे पहले ही बड़ा कुड़ू लगता है, पता नहीं अपने किस घमंड में रहता है। और वैसे भी मुझे क्या पड़ी है इससे बात करने की। प्रीति तू फिक्र ना कर, अब इस लड़के को घर से निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं कोई ऐसी चाल चलूंगा कि पिताजी खुद ब खुद इसे धक्के मार मार के निकालेंगे, तभी अपने आप ये सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। अरे आप यहाँ कैसे? भाई उस दिन के बाद तो तुम मिली नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर मिलाता हूँ। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, वरना अगर मेरी मामी ने देख लिया तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर स्टाफ, खूबसूरत फुल एसी बिल्डिंग, बच्चों का 100% रिजल्ट, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम। लाइट हाउस पब्लिक हाई स्कूल, बिल्ले चकवाल, नियर टांडा राम सहाय, मुकेरिया। RS हेरिटेज, पंजाब के होशियारपुर जिले में शादी ब्याह के लिए सबसे बड़ा, खूबसूरत और आलीशान बैंक्वेट हॉल, जिसका जायकेदार स्वादिष्ट खाना और साथ में जहां की सजावट जहां आए सभी बारातियों और अन्य मेहमानों का मन मोह लेती है। RS हेरिटेज बैंक्वेट हॉल, मुकेरिया, हाजीपुर रोड, तलवाड़ा। पठानिया फर्नीचर, नए नए मॉडर्न डिजाइन। पठानिया फर्नीचर, फैंसी वुडन और स्टील से बना। पठानिया फर्नीचर, कम दाम और बढ़िया क्वालिटी। पठानिया फर्नीचर, बेटियों की ब्याह शादी पर उपहार देने के लिए विशेष छूट। एक बार आओ, देखो और आजमाओ। पठानिया फर्नीचर। बीरा होटल और रेस्टोरेंट में यहाँ रहने के लिए लिफ्ट समेत खूबसूरत और बढ़िया आलीशान कमरे और रेस्टोरेंट में हर प्रकार का स्वादिष्ट बढ़िया खाना और साथ में शादी ब्याह व अन्य फंक्शनों के लिए 2 खूबसूरत बढ़िया बैंक्वेट हॉल। बीरा होटल, पोंग डैम मेन रोड, तलवाड़ा। भैया, बनफूल तेल देना जरा। ओह, मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे ठंडा, सबसे कूल, आयुर्वेदिक तेल बनफूल। वाह, कितनी नरम चपाती है। वाकई, और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है?
इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियां मनाओ। एचपीएन चैरिटेबल हॉस्पिटल मुकेरियां, जहां पर हर बीमारियों का इलाज होता है। सेवा, साधना और समर्पण, यह हमारे हॉस्पिटल का मुख्य मोटो है। हमारे पास सिटी स्कैन की फैसिलिटी है, इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी है, ईसीजी की फैसिलिटी है, हमारी डायलिसिस का यूनिट है पूरा, ये किडनी पेशेंट्स के लिए होता है। हमारी इन हाउस पैथोलॉजी लैब है जो कि हमारे द्वारा ही चलाई जाती है। और इसके अलावा हमारे पास 5 प्रकार की ओटी हैं, न्यूनेटल आईसीयू है नवजात शिशुओं के लिए। हमारे पास ईसीएचएस जो कि हमारे सेवानिवृत्त फौजी भाई बहन हैं उनके लिए ईसीएचएस की फैसिलिटी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है जिसे कि आयुष्मान भी कहा जाता है। यह सब हमारे यहाँ उपलब्ध है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के जल आ रहा है ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर महंत राम प्रकाश जी की जीवनी पर आधारित धारावाहिक कलयुग के अवतार, सिर्फ दिशा चैनल। देखिए मिस्टर, आप अभी जज्बात में बहक रहे हैं। ये जमाना कितना जालिम और बेदर्द है आप नहीं जानते। यहाँ अमीरी गरीबी, ऊंच नीच और जात पात की दीवारें खड़ी हैं और यही दीवारें कल को हमारी जिंदगी में ढाल बनकर खड़ी होगी और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में रुकावटें पैदा करेंगी। रजनी, सूरज ने हमेशा तूफानों से लड़ना सीखा है। वो क्या खाक जिया करते हैं जो बुज़दिली की चादर ओढ़े जमाने से टक्कर लेने से डरते हैं। मैं एक राजपूत खानदान का इकलौता लड़का हूँ। हमारे यहाँ बचपन में ये सिखाया जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी मांग में सिंदूर सिर्फ मैं भरूंगा और कोई नहीं। सच सूरज, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ रजनी, ऐसा जरूर होगा। सूरज, तुम कितने अच्छे हो। ओह सूरज। माँ जी चाय। सुन बहू। जी माँ जी। इधर आजा मेरे सामने। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, आज मेरे बेटे विक्रम के साथ तेरी शादी हुए पूरे 8 साल हो गए और तू अभी तक माँ नहीं बन सकी। हम जीते जी अपने पोते पोतियों की शक्ल भी देख पाएंगे कि नहीं? सोच ले, कहीं हमें अपने पोते पोतियों की शक्ल देखने के लिए ना अपने बेटे विक्रम की दूसरी शादी ना कर दे। ये क्या कह रही है माँ जी? माँ जी की बच्ची, यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल ना देख। चल दबा यहाँ से। मनहूस कहीं की। प्रीति, तुम और मेरे कमरे में? राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? राहुल, आई लव यू राहुल। क्यों? आज तुम्हें कोई दूसरा बहाना नहीं मिला जो ये सब बेहुदा नाटक कर रही हो? राहुल, ये नाटक नहीं, हकीकत है। आज मैंने जाना कि तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज क्यों होने लगती हैं। एक पल तो मैं ना देखूं तो मैं बेचैन हो उठती हूँ। मेरे कदम अपने आप तुम्हारी तरफ बढ़ने लगते हैं। सच राहुल, न जाने तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। अब तो न रातों को नींद आती है, न दिन में चैन आता है। हर वक्त, हर जगह, हर पल बस तुम ही तुम दिखाई देते हो। अब तो मेरा हाल
जलहीन मछली की तरह हो गया है। जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, मैं भी अब तुम्हारे प्यार के बिना नहीं रह पाऊंगी। इसलिए राहुल, मुझे अपने दिल में जगह दो। मैं तुम्हारी हूँ और सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। सच प्रीति, कहीं मैं आज ये कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये सपना नहीं, हकीकत है। प्रीति, राहुल, सुनो जी, मैंने सुना है कि आप दूसरी शादी करोगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। क्या करूं, अपनी भी कुछ मजबूरी है। तुम्हें तो पता ही है, अपने माँ बाप की खुशियों का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। पर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। देखो, ऑफिस जाने को देरी हुई, छोड़ो यार। मेरी बात तो सुनिए। भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान, हे भगवान। भाभी, मैं क्या करूं? चुप करो भाभी, चुप करो। मैं जानती हूँ मेरी मम्मी और मेरे विक्रम भैया आप पे कितने जुल्म ढाते हैं। आप हिम्मत रखो भाभी, हर काली रात के बाद सवेरा जरूर आता है। आप देखना, भगवान हमें कोई ना कोई आशा की किरण जरूर दिखाएंगे। हाँ भाभी, प्रीति सही कह रही है। आप मेरा कहना मानो तो आप भी बाबा लाल जी की आराधना करो। देखना, आपकी झोलियां भी वो खुशियों से भर देंगे। जो भक्त सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं, बाबा लाल जी उनकी झोलियां जरूर खुशियों से भरते हैं। उनके घर में देर है, अंधेर नहीं। आप फिक्र न करें भाभी, कल मैं भी आपके साथ बाबा लाल जी के मंदिर जरूर जाऊंगी। बहू, जी माँ जी। कहाँ से आ रही हो? माँ जी, मैं बाबा लाल जी के मंदिर गई थी। मंदिर? किससे पूछ के गई थी? माँ जी, कुछ मंदिर जाने के लिए पूछना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पूछना पड़ेगा। तुम इस घर की बहू हो। कब गई थी, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, सब कुछ पूछ के जाना पड़ेगा हमसे। और अब तुम्हारी आंखों से ये डर भी निकल गया? पल्लू भी नहीं संभाला जाता? और अब ये बता, किसके साथ गई थी? मम्मी, भाभी हमारे साथ गई थी। प्रीति, तुम? और वो भी इस लड़के के साथ? अब समझी, सारी आग इसी लड़के ने लगाई हुई है। अब तुम यहाँ घड़ी घड़ी में शक्ल क्या देख रही हो? कान खोल कर सुन लो तुम सब। खबरदार, जो आगे से कोई भी बिना मुझसे पूछे हुए इस घर के बाहर एक कदम भी रखा ना, एक एक की चमड़ी उधर के रख दूंगी। चलो सब अपने कमरों में। कमाल है, किसी को डर ही नहीं है मेरा। पापी को सजा दे, गरीब को धन, कष्ट हरे तू बाबा लाल दयाल बन। पापी को सजा दे, गरीब को धन, कष्ट हरे तू बाबा लाल दयाल बन। पांच को औलाद दे और दे चैन, खाली न जाए कोई राजा और रंग। खुशियाँ ही खुशियाँ हों सबके जीवन में, उसका हो जाए बेड़ा पार। हम पापी तू बख्शनहार, देता है तू सबको प्यार। है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी। है कलयुग के अवतार महंत राम प्रकाश जी।
मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। मसीहा थे गरीबों के महंत राम प्रकाश जी। कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार, कलयुग के अवतार। जड़ आ रहा है ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर महंत राम प्रकाश जी की जीवनी पर आधारित धारावाहिक कलयुग के अवतार।